कछुआ के ऐसे बंधुवर यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से बिट्टू भाई ने एक जिम्मेदारी ली है कि किस तरह से हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, अपने गांव के बारे में सोचना है, अपने देश के बारे में सोचना है। आज यही जरूरत है। हम लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी जताएंगे, जरूर जताएंगे, परंतु कहीं ना कहीं हम अपने दिल दिमाग से सोचकर यदि इस भागीदारी को जताएंगे तो निश्चित तौर पे जो सपने हम अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जो देख रहे हैं सपने, ऐसे 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 नेता, ऐसे ऐसे हमारे बीच में बार बार नहीं आते। जिस तरह से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने देश के लिए काम किया है। मोदी जी जैसे नेता हमें बार बार नहीं मिलते। आज़ादी को हम हर वर्ष बड़े जोर शोर से मनाते आए, परंतु मन से आजाद और अपनी भाव से आजाद, अपने संस्कारों में जिस तरह से जागृति हुई है, ये इन 10 सालों में हुई है। हम जानते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से देश के लिए काम किया है, आज जरूरत है ये बात सोचने की कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। हम अपने बात पर देश की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से योजनाएं बनाई, आज मोदी जी भी और आज देश के बड़े बड़े नेता भी इस बात की सराहना करते हैं कि मनोहर जी ने ऐसी योजनाएं बनाकर, विशेष तौर पे मेरी बहन यहाँ सुशीला जी बैठी है, चाहे पढ़ी लिखी पंचायत है, चाहे हमारे बीच में महिलाओं के सम्मान की बात है, चाहे महिलाओं को गैस सिलेंडर की बात है, चाहे शौचालय की बात है, चाहे हमारे किसानों को किसान निधि की बात है, ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मोदी जी के साथ मिलकर देश में बनाई हैं। और उन योजनाओं को अब आगे बढ़ाने का, आगे इनको हमारे भविष्य में हमारे बच्चे लाभ ले सके, हमारे देश में बड़े गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। हमारे बीच में एक ऐसे नायाब हीरा को सौंपा है जो नायब सिंह सैनी जी, जो नाम से भी नायाब है, अपने काम से भी नायाब है। हमें जरूरत है उनको आगे बढ़ाने की, उनको अपने प्रदेश के साथ साथ अपने शहर की जिम्मेदारी देने की, क्योंकि मनोहर जी ने जो सपने देखे अपने विधायक होते हुए, अपने शहर के लिए, अपने हलके के लिए और इसके साथ साथ अपने प्रदेश के लिए, आज जरूरत है उन सपनों को पूरा करने की। और ये सपने तब पूरे होंगे जब हम एक एक वोट कमल के फूल पर देंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे काछुआ का एक एक बूथ का एक एक व्यक्ति हमारे पोलिंग स्टेशन तक जाए, वोट डाले, वोट डालते हुए एक दिल दिमाग से अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए सोचे, तो ये बात हमारी सार्थक हो जाएगी कि हम अपने देश के लिए ऐसे नेता को चुन रहे हैं, अपने प्रदेश के लिए ऐसे नेता को चुन रहे हैं जो हमारे सपनों को साकार करेगा, हमारे जो विकास का पहिया अब चलने लगा है उसे दुगनी रफ्तार के साथ बढ़ाएगा। एक अपील आप लोगों से करना चाहूंगी कि आप एक एक वोट, आप 2 बड़े बड़े कमल के फूल खिलाने हैं आपने, और दोनों बड़े बड़े कमल के फूल मैं विश्वास दिलाती हूँ आपके विकास के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके हर तरह से सपने को साकार करने के लिए काम करेंगे। आदरणीय सुमन सैनी जी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हैं। मैं जहाँ तक इन्हें इन 10-15 दिनों में जान पाई हूँ, इनका जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व है। ये ऐसा व्यक्तित्व है जो एक मुख्यमंत्री जी के साथ हमें एक मुख्यमंत्री के तौर पे, ऐसी बात नहीं है ये सिर्फ एक महिला कार्यकर्ता है या महिला गृहिणी है, बल्कि इनको संगठन की भी, इनको काम की भी जिस तरह से जानकारी है, ये जिस तरह से लोगों से मिलना जुलना जानती है, इनका एक लंबा अनुभव इस बात का है और उस अनुभव का हम माताएं बहनें भी फायदा उठाएंगी और हम सब लोगों के जुड़ने के लिए हमारे बीच में आई हैं। मैं इनका स्वागत, अभिनंदन भी करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि वो अपने मुख से हमें 4 शब्द कहकर, जिस तरह से एक भाव आप इतनी देर से बैठे हुए हैं उनसे जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव चल रहा है और उसी चुनाव के जरिए हम लोग भी आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाली इस 25 तारीख को एक एक वोट आप कमल के फूल पर डलवाएं। और आज आप लोगों के बीच में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय नड्डा जी की, आदरणीय अमित शाह जी की, आदरणीय राजनाथ जी की और आदरणीय मनोहर लाल जी की और आप सबके लाडले बेटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की और सुमन सैनी जी की आप सबको राम राम बोलती हूँ। मेरे बहन भाइयों, आज तो आप लोगों के बीच में आए हैं और ये सौभाग्य है मेरा कि आशीर्वाद लेने का मौका आप लोगों का मिल रहा है। लगातार मैं आप लोगों के बीच में रह रही हूँ और जितना देखो उत्साह दिन पर दिन चुनाव नजदीक आए जा रहा है उतना उत्साह आप लोगों के अंदर बढ़ रहा है। और एक बात और आप लोगों के बीच में कहूंगी कि 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, बेदाग छवि का रहा है और इसी तरीके से 9.5 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री बेदाग छवि के रहे हैं। कोई एक बंदा भी आके ये नहीं कह सकता और किसी भी तरीके से कोई भी कहीं पे नाम नहीं उनका आ सकता भी हाँ ये घोटाला हो गया है और भी किसी भी व्यक्ति से कोई एक 5 पैसे भी नहीं है। इतनी साफ सुथरी सरकार चलाई है और बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है और गरीब की चिंता की है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा के कितनी राहत एक गरीब को दी है। अक्सर चुनाव आता है और चुनाव में नारे लगते हैं गरीबी हटाएंगे, पर गरीबी के ऊपर कभी किसी ने काम नहीं किया। चुनाव आता है और चुनाव में वोट बटोर के गरीबी के मुद्दा बना के और अपने महलों के अंदर लोग बैठ जाते थे। पहली बार ऐसी सरकार बनी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को गरीबी से उठाने के लिए कार्य किया। और ऐसे ही किसान निधि योजना की बात करें, मेरे भाई किसान बैठे 2-2 रुपए खाते के अंदर डलते थे, डलते थे या नहीं डलते थे? क्या स्थिति थी। और यहाँ तो आज ऐसा किया है कि अगर 1 रुपया भी ऊपर से आया उसको 125 रुपए करके उसको देने का काम किया, उसमें और बढ़ा के दिया है। और मेरे बहन भाइयों, आज तो कोई भाषण करने के लिए नहीं आए हम, आज तो आप लोगों से सीधा सीधा रूबरू होने के लिए आए हैं, आप लोगों से निवेदन करने के लिए आए हैं और आप लोगों से यही निवेदन हम कर रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को आपने यहाँ से मनोहर लाल खट्टर जी को भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निशान देके भेजा है और विधानसभा का आपके लाडले बेटे नायब सिंह सैनी जी को कमल का फूल लेकर भेजा है और आपको 2-2 मुख्यमंत्री मिले। और मैं तो एक बात और कहूंगी, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि करनाल आज सीएम सिटी बना हुआ है।
और योजनाएं तो इतनी हमारी सरकार ने चलाई बेशुमार, चाहे सुबह से लेके शाम तक हम जितना मर्जी बखान कर ले उतना कम, और सोच समझ कर वोट डालनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना। आपने अंतर करना है 55-60 सालों का अंतर और 10 सालों का अंतर। भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। और जब नाम नरेंद्र मोदी जी का आता है तो हर एक चेहरे पे हंसी आती है, खुशी आती है, हर चेहरा खिल जाता है। सभी को ऐसा लगता है कि हमारा है मोदी। और आज है भी बात यही है कि भारत का नेता ना होकर वो तो विश्व का नेता है। आज किस तरीके से बाएं फैला के विदेश कहते हैं मोदी जी आ जाओ, आपका स्वागत है। तो इसलिए एक एक वोट आप लोगों ने कमल के फूल पर डलवानी है। जो हवन जो यज्ञ हमारे हिंदुस्तान में 25 तारीख को होने जा रहा है, मेरे बहन भाइयों, विदेशों की नजर आपके चुनाव के ऊपर डटी हुई है। वो देखना चाहते हैं कि विदेशों में मोदी जी के इतना अच्छा है, अपने हिंदुस्तान में कैसा है इनका। तो इसलिए कोई चूक नहीं करनी। और फिर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आप बनाओ, और देश की जिस तरीके से गति के कार्य हो रहे हैं इसी तरीके से आगे भी ये कार्य हो, और जो देश में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं आगे भी बड़े बड़े फैसले हो। और मोदी जी तो एक ही बात कह रहे हैं कि ट्रेलर अभी तो है और पिक्चर अभी बाकी है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत कुछ आप लोगों ने करना है। ये आपकी वोट की ताकत है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, इस तरीके से युद्ध को स्थगित करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को निकालने का कार्य किया। और जब बच्चे वहां से निकल के आए और बच्चे कहते कि हमें पहली बार पता चला कि हमारे तिरंगे की ताकत क्या है, तो वहां से भारत माता की जयकारे के नारे लगे और सबने भारत माता की जय बोली। और वहां से बच्चे निकल कर आए, और जो पीड़ा उनके घर वालों की थी, और जो जब वो आए जो खुशी उनके अंदर थी वो देखने लायक थी। इस तरीके से देश का विकास हो रहा है, अपने हरियाणा का विकास हो रहा है। और मनोहर लाल जी ने भी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, कसर नहीं छोड़ी, हर एक कार्य किया, और आगे भी जो कार्य रह गया उसको करवाने का काम करेंगे। आप लोगों से मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि बहन जी को हम पकड़ेंगे, बहन जी अब यही रहेंगे। बिल्कुल बहन जी आप लोगों के बीच में रही। मेरे को तो एक हफ्ते से पता ही नहीं चल रहा है कि मैं आप लोगों से नहीं मिले। ऐसे लग रहा है कि जैसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता था। जो आप लोगों की सेवा करने का ये सौभाग्य मिला, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।